हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत कुमार आपको साई एकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट किया हूं, उसी के बेसिस पे मैं आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट लेके आया हूं, डैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स बता दिया हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल में हम लोग को कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यूज पता होना चाहिए। तो आज हम लोग ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम लोग पर्टिकुलर एंगल पे हम लोग वैल्यूज को कैसे याद रखें। ठीक है, तो याद करने का भी तरीका आज हम बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें ताकि पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितना होता है ये हम लोग प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, जो कि होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। यही होता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम लोग को क्लास 10th में 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इस एंगल पे हम लोग को पढ़ना है। बस यही 5 एंगल का वैल्यूज़ हम लोग को पता होना चाहिए। हाँ, और ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आपको याद नहीं होगा तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा। तो ये हर एक वैल्यूज़ हम लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग लर्न करते हैं, याद करते हैं। तो सबसे पहले साइन ए। तो साइन ए मीन्स साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो पहले हम लोग को एक जो कॉलम है, ये कॉलम, ये हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। एक कॉलम सिर्फ याद रखना है। इसी कॉलम से हम लोग सारा वैल्यूज़ को याद करेंगे और इसी कॉलम से हम लोग सारा वैल्यूज़ को भी निकाल भी सकते हैं। तो एक कॉलम हम लोग को याद करना 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब कॉस का वैल्यूज़ लिखना है हॉरिजेंटल में। तो हम लोग कैसे करेंगे, साइन का जो वैल्यू आया है उसी को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। यानी कि सबसे लास्ट में क्या आया है, 1। तो हम लोग कॉस 0 का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में सिर्फ लिख देना है। ठीक है, 1/√3 यहाँ है तो 1/√3 यहाँ ही आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में, ठीक है, सेकेंड लास्ट में 1/2 है तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और 0 लास्ट में है तो यहाँ भी आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए। तो साइन भी अगर पता होगा तो हम लोग कॉस का वैल्यू इजी तरीका से लिख सकते हैं। अब जैसे हम लोग को पता करना है कि कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 1/2 होता है। ठीक है, कॉस 45 कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो इस तरह हम लोग को याद होना चाहिए। अब चलिए, अब हम लोग प्रीवियस क्लास में ही मैंने टैन का एक फार्मूला बताया था, इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख ले। उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो टैन ए का मैंने बताया था फार्मूला कि साइन ए बाई कॉस ए होता है। यानी कि साइन और कॉस को जब डिवाइड कर देते हैं तो टैन निकल जाता है। तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे, 0/1 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इजी तरीका से निकलेगा। अगर साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू पता है तो टैन का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। उसी तरह 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अच्छा, tan 45 क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/√2। यानी कि दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब √3/2 और 1/2 दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कट जाएगा और √3 आ जाएगा तो √3 हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अच्छा, अब देखिए, अब 1/0, अब 1 डिवाइडेड बाई 0, ये पता होना चाहिए कि 1/0 हमेशा नॉट डिफाइन होता है। जब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाता है। तो tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो tan, साइन, कॉस, tan का वैल्यू हम लोग याद कर लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉसेक ए। अच्छा, इसका भी हम एक फॉर्मूला बताए थे कि
से कॉसेक जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन ए का होता है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है तो हम लोग लिख सकते हैं रेसिप्रोकल मीन्स कॉस का रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है, यानी कि जो साइन है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। तो करते हैं, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, तो 1/0 नॉट डिफाइन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है। इसी तरीका से निकाल लिए, ठीक है। उसी तरह 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, निकल गया। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि √3/2 को रिवर्स कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और 1 का रेसिप्रोकल हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 का रेसिप्रोकल हमेशा हम लोग का 1 ही होता है, ठीक है। तो ये भी निकल गया, ठीक है। अब कॉसेक निकल गया तो हम लोग का सेक भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा चलिए देखते। अब जैसे हम लोग साइन निकाले थे तो कॉस को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया था, उसी तरह सेक कॉसेक निकाल दिए तो उसी को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो ये 1 था तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 है तो 2/√3 हो जाएगा, √2 का √2 हो जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन। यानी कि कॉसेक ए का वैल्यू पता है तो सेक ए का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है कॉट। तो कॉट में भी क्या करना है, कॉट में भी 2 तरीका कर सकते हैं, या तो कॉस बाई साइन कर सकते हैं, कॉस बाई साइन, ठीक है। तो 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइन होता है, कॉस का भी वैल्यू फॉर्मूला बताएं, कॉस ए बाई साइन ए होता है, नॉट डिफाइन हो गया। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/√2 तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 और 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या है, फिर है 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, सॉरी 1/√3 आ जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा। इसमें नॉट डिफाइन नहीं होगा क्योंकि 1/0 आपका नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। 1/0 क्या होता है, ये आपका नॉट डिफाइन होता है। लेकिन 0/1 अगर कर देते हैं तो वो नॉट डिफाइन नहीं होता, वो आ जाता है 0 आ जाता है। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। तो इस टेबल से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि एक अगर टेबल अगर हम लोग को पता है, एक वैल्यूज़ पता है तो हम लोग उसी से लिंक है, सारा चीज़ का वैल्यू हम लोग उस कॉलम से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। अगर ये टेबल समझ आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हम लोग इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चंस क्या है, पहला हम बेसिक्स क्वेश्चंस लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्यूट, हम लोग को इवेल्यूट करना है। क्या इवेल्यूट करना है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। हाँ तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन 60 का वैल्यू हम लोग को पता है, जब पहले सारा क्वेश्चंस को एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए सिंपली वैल्यू हम लोग को पुट करना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। अभी हम लोग टेबल से आपको बताएं कि साइन 60 का वैल्यू कैसे निकलता है। कॉस 60 का भी वैल्यू √3/2 ही होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 60 का भी वैल्यू, साइन 30 का भी वैल्यू 1/2 होता है। सिंपली क्या किए, सारा वैल्यूज़ को पुट कर दिए। अब क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो 2/4 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर होगा 1/2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हर एक जगह हम लोग का क्या लग रहा है, वैल्यूज याद होना चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो डैट, हम लोग को शो करना है, क्या शो करना है, cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 इक्वल टू cos 90। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं चलिए देखते हैं। तो LHS सबसे पहले हम लोग LHS लिख देंगे। तो LHS क्या है, cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30, ये वैल्यू लिख दिए LHS। अब सारा वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे। तो cos 60 क्या होगा, 1/2 होता है, ठीक है। cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, माइनस है तो माइनस लिख दिए। साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, सारा वैल्यूज़ को लिख दिए
और इसको सॉल्व कर दिए तो √3/2 माइनस √3/2 दोनों आ जाएगा, √3/4 माइनस √3/4 ये कट जाएगा, आ जाएगा 0। ये आया LHS। अब RHS क्या है? RHS है cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0 ही होता है, हम लोग को पता है, यानी कि LHS और RHS दोनों आपका आ गया बराबर। तो हम लोग क्या लिख देंगे? सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इसमें भी हम लोग क्या देखें कि सारा वैल्यूज हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब दे दिया है पर्टिकुलर कि थीटा का वैल्यू हम लोग को क्या लेना है? 30 डिग्री लेना है। तो वेरीफाई tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको प्रूफ करते हैं, चलिए देखते हैं। तो वी हैव LHS क्या दिया हुआ है? tan 2 थीटा। LHS में क्या दिया हुआ? सबसे पहला काम है LHS, तो LHS 2 tan 2 थीटा है। अब थीटा का वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं, तो tan 2 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 रख दिए, तो tan 60 आ गया, tan 60, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है। LHS का तो वैल्यू हम लोग को निकल गया। अब चलते हैं RHS की तरफ। तो RHS में क्या होगा? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ RHS में। तो क्या करेंगे? 2 tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रख देंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो tan स्क्वायर 30 लिख देंगे। ठीक है, और हमें बताया था कि पावर्स का सही तरीका क्या है लिखने का, तो वो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि पावर tan के बाद लिखा जाता है। ठीक है, अब सारा वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 तो लिख दिए, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है, और उस पर होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 इंटू √3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/√3, सॉरी 1 माइनस 1/3। अब 2/√3, अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, और √3 से 3 कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो LHS में भी √3 आया और RHS में भी √3 आया। LHS में भी √3 आया था, RHS में भी √3 आया, तो LHS इक्वल टू RHS। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया प्रूफ। तो हम लोग हर एक क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि सारा वैल्यूज को सिर्फ पुट करना है। तो सारा वैल्यू हम लोग को, इसीलिए हम इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि सारा वैल्यूज को कैसे याद रखना है। तो उसके बिना ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इफ साइन A प्लस बी इक्वल टू 1, साइन A प्लस बी का वैल्यू क्या है? 1 है, एंड कॉस A माइनस बी का वैल्यू कितना है? √3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड A एंड B। तो हम लोग को A और B दोनों का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? साइन A प्लस बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन 90। साइन 90 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 1 का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं कि साइन में 1 का वैल्यू कब आता है? 90 डिग्री पे आता है। तो ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये दोनों साइन के टर्म में आ गया। ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए 1 का वैल्यू हम लोग को साइन 90 डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, दोनों एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें साइन और साइन को कट नहीं करना है, वो प्रोसेस गलत हो जाएगा। साइन कट नहीं करना है, सिर्फ लिख देना है, एंगल को इक्वेट कर देंगे तो A प्लस बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह सिमिलरली सेकेंड वाले इक्वेशन क्या है? कॉस A माइनस बी, तो कॉस A माइनस बी कितना है? √3/2 है, लिख दिए। तो कॉस A माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस में √3/2 कितने एंगल्स पे आता है? 30 डिग्री पे आता है, तो कॉस 30 लिख दिए। तो इसको भी एंगल इक्वेट कर देंगे तो A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग को दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इसको A प्लस बी के दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आराम से हम लोग A और B का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे? ये कौन सा मेथड है? ये एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है, वो भी मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो वो ये एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस कट गया, बी कट गया, ए क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा, और 90 और 30 120 डिग्री। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120/2, इट मीन्स 60 डिग्री। तो A का वैल्यू निकल गया, और किसी में भी A का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो A का वैल्यू 60 प्लस बी इक्वल टू 90, तो B इक्वल टू 90 माइनस 60, तो B का भी वैल्यू निकल गया 30 डिग्री। तो हैंस A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखें, हम लोग 3-4 क्वेश्चन आज देखें, और सारे क्वेश्चंस में हम लोग ये देख रहे हैं कि टेबल का वैल्यूज़ हम लोग को पता होना चाहिए। तो आई होप आपको
ये लेक्चर्स समझ में आया होगा, तो मैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक लेके आऊँगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि अगर मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।